साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जी, तो कुछ जादुई टिप्स हम आपको बता रहे हैं, कुछ खास उपाय आपको बताए जा रहे हैं। छठा उपाय भी हम लेंगे, लेकिन इस सेगमेंट में आपको ये भी बताया जाएगा कि दफ्तर की जो आपकी मेज है, जो टेबल है, वो किस तरह की हो जिससे आपको फायदा हो, आपकी दीवार पर क्या खास हो, कुछ ऐसा जिससे कि आपको सफलता हाथ लगे। तो आइए पहले देख लेते हैं खास उपाय नंबर 6। दोस्तों, जब भी आप काम करते हैं आपके सामने क्या नहीं होना चाहिए, यह बहुत अच्छा होता है आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपके मन लगने के लिए। आप जब भी बैठते हैं काम करने, बिल्कुल ठीक सामने दीवार नहीं होनी चाहिए। दीवार होने से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, आपका दिमाग नहीं चल पाता, माइंड में एकदम एनर्जी की ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। और अगर आपके ठीक सामने मेन डोर आ जाता है, ऑफिस का मेन डोर आ जाता है, या कैसा भी एक बड़ा डोर आ जाता है, तब भी ठीक नहीं होता। टॉयलेट का दरवाजा अगर आ जाता है तब भी अच्छा नहीं होता। तो इस प्रकार आपने अपनी बैठने की पोजीशन को चुनना है। जी, और अब बात कर लेते हैं उपाय नंबर 7। प्रेशर में काम करने से बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। स्ट्रेस लेकर के कभी भी काम नहीं करना चाहिए। और अगर हम वास्तु का स्ट्रेस लेते हैं, यानी कि वास्तु गलत का स्ट्रेस लेते हैं, गलत वास्तु अगर आपके आसपास है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आपके सर के ऊपर बीम बहुत ज्यादा गलत इफेक्ट देती है आपको। स्ट्रेस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आती है। तो बीम के नीचे कभी भी ना बैठें। और हमारे साथ पंचकुला से विशन है, उनसे बात करेंगे। विशन, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, बताइए सवाल क्या है आपका? हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ उसकी सारी दीवारें डायगोनल है, और दीवारों के जो दीवारें जो है उससे कोण बनते हैं। उत्तर पश्चिम में ईशान कोण, उसमें ड्राइंग रूम है, और उत्तर पूर्व में ईशान है, उसमें ड्राइंग रूम है। उत्तर पश्चिम में जो है वायु कोण है, उसमें किचन है। दक्षिण पश्चिम में ऑफिस और मंदिर बना हुआ है, और नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम में मास्टर बेडरूम है। अब इसमें जो है ये है कि जो मास्टर बेडरूम है उसमें जो है आपका जो है, तो मुझे जो है ऐसा लगता है कि जैसे घर में टेंशन ज्यादा है। देखिए, जितना भी आपने बताया दिशाओं के हिसाब से अपने एरिया को आपने ठीक डिवाइड किया है। आपका ड्राइंग रूम, आपका बेडरूम, सब चीज ठीक आ रही है। लेकिन डायगोनल डायरेक्शंस होने से आपको जो कंफ्यूजन हो रहे हैं वह आ रहे हैं। तो जितनी भी डायरेक्शंस हैं, मेजर डायरेक्शंस, उनको आइडेंटिफाई कीजिए। नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसा शो आइटम रखिए, शो पीस रखिए, जिससे वह दिशा जो है आइडेंटिफाई हो जाए। जी, और अब थोड़ी सी देर में वास्तु एलिमेंट पसंद होने वाला है, आपको बताएंगे वास्तु एलिमेंट दरअसल क्या है। लेकिन संजीव है हमारे साथ झारखंड से। बताइए संजीव जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी संजीव, नमस्कार। बताइए सवाल क्या है आपका? हेलो जी, सुन रहे हैं हम आपको। हाँ जी सर, मैं ठाकुर से बोल रहा हूँ संजीव। बताइए। मेरा सवाल ये है सर कि मेरा जो घर है तो वो ईस्ट और वेस्ट के पोजीशन में है, और घुसने का जो मेन रास्ता है घर में ईस्ट करने के वो ईस्ट से है, और घर का जो मेन पोजीशन है वो टेढ़ा स्ट्रक्चर का है पूरा। आपका सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ईस्ट वेस्ट का फेसिंग है, पॉसिबल नहीं है। दोनों पैरेलल डायरेक्शंस होती हैं, तो फेसिंग तो एक जगह की होगी। तो आप अपने सवाल को क्लियर कीजिए, हम आपको जवाब दे पाएंगे। मुंबई से हमारे साथ निशा हैं, उनसे बात करेंगे। निशा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, हाँ पुनीत जी, बताइए। मेरा किचन है पूर्व पश्चिम में है, और मैं खाना बनाती हूँ तो मेरा चेहरा दक्षिण की तरफ आता है, और मेरा मंदिर किचन में है। माफ कीजिएगा, आपका किचन पूरा पश्चिम में आपने बताया, तो पॉसिबल नहीं है। दिशाएं गलत बताते हैं। आप दिशाओं को सही कीजिए, ठीक तरीके से एनालाइज कीजिए, कंपास लीजिए, घर के सेंटर में जाइए। उस कंपास से आप अपने पूरे घर की डायरेक्शंस नोट कीजिए कि किचन कहाँ पर है। पूरब पश्चिम कोई भी दिशा नहीं बनती है। पूरब और पश्चिम आमने सामने होते हैं, तो जुड़ नहीं सकते हैं। दक्षिण पश्चिम बनता है और दक्षिण पूर्व बनता है। तो आप बताएं कि कौन सी दिशा में किचन है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता पाएंगे। जी।
कुछ मेल है, एक मेल ले लेता हूँ। इति अग्रवाल है मुंबई से। जी। मेरा घर नॉर्थ की तरफ बंद है, साउथ की तरफ ओपन है। ओके। घर में इनकम की कमी है, इनकम कम आ रही है, उपाय? ऑटोमेटिकली इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ अगर क्लोज्ड हो जाता है तो नॉर्थ कुबेर की दिशा मानी जाती है और भगवान कुबेर आपके घर में नहीं आ पाएंगे, यानी कि नॉर्थ पोल एनर्जी आपके घर में एंटर नहीं कर सकती, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ सकती। कोशिश कीजिए कि पीला रंग करवाइए और लुकिंग ग्लास आप लगवाइए नॉर्थ की दीवार पे। जी। और आइए अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की। उपाय नंबर 8। आइए देखते हैं क्या है उपाय। आपकी टेबल की जो शेप है बहुत मैटर करती है आपकी वर्किंग के ऊपर, आपकी एफिशिएंसी के ऊपर, आपकी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर। दोस्तों, जब भी हम ऑफिस टेबल की बात करते हैं उसकी शेप ओवल नहीं होनी चाहिए, कोई भी कॉर्नर कट नहीं होना चाहिए। आजकल डिजाइनर टेबल्स मार्केट में मिलती हैं जो कि आड़ी तिरछी होती है, ना उनकी कोई भी शेप आप डिफाइन कर सकते हैं, ना उनको आप कह सकते हैं कि यह स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। राउंड टेबल भी नहीं होनी चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चल सकती है लेकिन आपके वर्किंग टेबल की तरह नहीं चल सकती। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टेबल ही अच्छी मानी जाती है। जी। और रश्मि है हमारे साथ बिलासपुर से, माफ कीजिएगा। रश्मि जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी। और नीलम है हमारे साथ फरीदाबाद से। नीलम जी, बताइए। मेरे घर का जो मेन गेट है वो नॉर्थ वेस्ट में है, क्या ये सही है? और एक बार आपने बताया था कि दरवाजे के अंदर की तरफ एक लाल धागा बांधी है, उसमें कितने नॉट लगाने के होने चाहिए? आपने नॉर्थ वेस्ट बताया या नॉर्थ ईस्ट बताया? वेस्ट। आपने अगर नॉर्थ वेस्ट बताया तो इस गेट से स्टेबिलिटी नहीं आती है। प्योर व्हाइट कलर आप यहाँ पे करवा सकती हैं। और कोई भी अगर मेन डोर है उसके अंदर जो हैंडल है उसके ऊपर आप मौली बांधें। इसे सीक्रेट थ्रेड बोलते हैं, बहुत ही पवित्र धागा बोलते हैं। इसको आप 11 गांठ लगा सकते हैं या 9 गांठ भी लगा सकते हैं। जी। और वक्त हो गया है वास्तु एलिमेंट का, तो आइए देखते हैं इस डिब्बे में क्या है खास। जी। देखिए, डिब्बे में हम बहुत ही सुंदर पत्थर निकाल रहे हैं। आपको मेरे हाथ में गोमती चक्र नजर आएगा। दोस्तों, गोमती चक्र गोमती नदी से निकलता है और यह एकदम राउंड होता है। आप देख रहे हैं कि इसकी दूसरी तरफ एक मॉलिक्यूलर शेप बनी हुई है और इस तरफ पे एकदम उभरा हुआ होता है। तो इस चक्र को आप लाइफ चक्र भी बोल सकते हैं। यह चक्र भगवान विष्णु की शक्ति लिए हुए होता है और जहां पर भी इसे आप प्लेस करते हैं वहां सुख और समृद्धि आती है। गोमती चक्र को आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, तिजोरी में भी रख सकते हैं और दरवाजे पर और नींव में भी लगा सकते हैं। जी। और ये कहाँ मिलेगा? और अब गोमती नदी से निकलता है और बहुत रेयर होता है, तो आप अगर इसे ढूंढे किसी पूजा पाठ की दुकान पे तो ज्यादा अच्छा है, पत्थर की दुकान पे भी मिल सकता है। तो पूजा की जगह रखा जाए? जी हाँ। और जहाँ पैसा तिजोरी में भी रख सकते हैं। जी हाँ, आपके पॉकेट में भी रख सकते हैं। पॉकेट में भी? जी हाँ। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की, लेकिन उससे पहले हिना है हमारे साथ फरीदपुर से। हिना, बताइए क्या सवाल है? हेलो जी, नमस्कार हिना जी। सर, बताइए। वो आपने जो टीवी पर ऐड आ रही है वो हिना, वो ना सवाल एक्चुअली पूछिए। मैं 2 साल हो गए, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। आप बता सकते हैं कि देखिए, कोई भी आपकी समस्या है उसके लिए वास्तु थोड़ा कभी कभी जिम्मेवार हो सकता है। आप कोशिश करें कि आप अपने घर का नक्शा भेजें तो हम आपको बता सकते हैं कि क्या आपके घर का वास्तु गलत है जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी। चलिए, और कार्यक्रम में सवाल पूछने से पहले आप सुनिश्चित करें कि आपको अपने घर की दिशाएं पता है। देखिए, ये कुछ हमारे पास मेल है, एक और हम मेल ले लेते हैं। ये डायमेंशन के साथ है। ये हैं सना भट्टाचार्य दुबई से। इस पूरे नक्शे को देखकर इनको कुछ देखिए, मुझे तो सबसे पहले बड़ी प्रॉब्लम ही नजर में आती है जी। तो मैं बड़ी प्रॉब्लम मार्क करना चाहूंगा। इन्होंने नॉर्थ को यहाँ मार्क किया है, इस तरफ नॉर्थ इनका जा रहा है। इस नॉर्थ को अगर हम यहाँ सेंटर में रखेंगे तो ऐसे नॉर्थ जाएगा। ये दिशा इनकी नॉर्थ चली गई और ये दिशा इनकी ईस्ट चली गई, बिल्कुल ये। तो यह रूम
नॉर्थ ईस्ट में आ गया, ये वाला कमरा भी तकरीबन नॉर्थ ईस्टर्न के क्षेत्र में आ गया, और ये जो रूम है ये नॉर्थ में आ गया। तो इनके जितने भी बेडरूम्स बने हुए हैं यह गलत जगह में बने हुए हैं, तो बीमारी इनके घर में रहेगी, बहुत ज्यादा बीमारी रहेगी। यह टॉयलेट आप देख रहे हैं बिल्कुल ठीक नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। इन सभी कमरों में आप क्रीम कलर, लेमन कलर या लाइट ग्रीन कलर करवाएं। स्पेक्ट्रा लाइट का पत्थर रखें, इस टॉयलेट में समुद्री नमक रखें, पाम का पौधा रखें। जी चलो, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ इस जानकारी के लिए, और मुझे उम्मीद है कि सना भट्टाचार्य जी को काफी फायदा होगा इससे। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। हम आपको बता दें चलते चलते कि शनिवार को 3:57 पर, यानी अगले हफ्ते मेरा वास्तु मेरा भाग में आपके लिए क्या खास है, आप देखिए, हम फौरन हाजिर होते हैं। North, South, East, West. स्वागत है आपका एक बार फिर। बात आपके ऑफिस की हो रही है। ऑफिस में आप किस तरह खुशनुमा माहौल में काम करें जिससे कि आपको सुकून मिले, आपके कार्य को सही तरह से आप कंसंट्रेट होकर उन कार्य को निपटा पाएं और आपकी सराहना हो, आपकी तरक्की हो, आपको फायदा हो। वास्तु के मुताबिक किस तरह से कौन कौन से आप उपाय अपनाएं, 8 उपायों की बात हो चुकी है, 2 बचे हैं, तो आइए देख लेते हैं अगला उपाय, यानी उपाय नंबर 9। दोस्तों, मेरा मानना है कि आपकी वर्किंग टेबल पर भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए। आप बहुत आस्था रखते हैं भगवान में, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ कि इसके पीछे भी एक वजह है। आप अपनी टेबल पर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, और सपोज कीजिए आप चाय का कप भी हाथ में लिए हुए हैं, और साथ ही में एक बहुत ही सुंदर भगवान की तस्वीर आपके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ी है, और जैसे ही आपने चाय की चुस्की ली, वह जूठा चाय का कप आपने भगवान की तस्वीर के साथ, भगवान की तस्वीर के आगे रख दिया। आपके लिए तो वह भगवान है, कहीं पर भी आ सकते हैं, कहीं पर भी आप उनको बिठा सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको कुछ मानते हैं तो उनकी भी हमें इज्जत रखनी है। अपनी वर्किंग टेबल पर कभी भी भगवान को आपने बिठाना नहीं है, आप उन्हें दीवार पर अच्छे तरीके से स्थापित कीजिए और रखिए। और हमारे साथ महेंद्र है, उनसे बात करेंगे। बताइए महेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, हेलो महेंद्र जी नमस्कार, हम सुन रहे हैं, आपको बताइए। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था। हाँ बताइए। सर, मेरा घर नॉर्थ फेसिंग डाल के 6 कॉर्नर है, तो क्या सर? आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, और क्या आपने 6 कॉर्नर है? अच्छा, आपका घर एक्सटेंडेड है, यानी कि 2 कॉर्नर से आपका घर एक्सटेंडेड है। ऐसा घर शुभ नहीं माना जाता। जब भी आप अगर प्लॉट एक्सटेंडेड है तो आप अपना घर बिल्कुल सीधा करके बनाएं। जी। और नोएडा से पूनम है हमारे साथ। बताएं पूनम, क्या सवाल है आपका? हेलो पुनीत जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे जो किचन है वो नॉर्थ वेस्ट में है, एंड उसका जो स्लैब है वो भी नॉर्थ वेस्ट में था, बट मैंने एक उसके ऑपोजिट साइड में डाल के, दैट इज साउथ ईस्ट में, मैंने स्लैब डलवा दिया, वहाँ पे खाना बना लेते हैं। अच्छा, और दूसरा मेरा जो बाथरूम है एक साउथ वेस्ट में और एक साउथ में, क्या वो सही डायरेक्शन है? एग्जैक्टली साउथ वेस्ट की लाइन पे आपकी किचन नॉर्थ वेस्ट में है तो आप प्योर व्हाइट कलर करवाएं उसमें, और आपने साउथ ईस्ट में कुकिंग करी है, बहुत ही अच्छा है। साउथ वेस्ट का टॉयलेट गलत है, साउथ का टॉयलेट बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, ये गायकवाड़ साहब उन्होंने पूछा है कि घर पर कछुआ रखना चाहिए या नहीं। अगर कछुआ रखना चाहिए तो कहाँ और किस डायरेक्शन में रखें? देखिए, हम अगर संस्कृति की बात करते हैं और सनातन धर्म की बात करते हैं तो कछुए में भगवान विष्णु को माना जाता है, उनका रूप माना जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था, भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था और उन्हीं के ऊपर समुद्र को मथा गया था, तो बहुत पावरफुल माना जाता है कछुआ। उसे आप अष्टधातु में बनवा के अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, और बहुत ही श्रद्धा से आपने उसे रखना है, लेकिन शो पीस की तरह दोस्तों उसे बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करें। जी जी। और बरेली से आजाद है हमारे साथ। बताएं आजाद, क्या सवाल है आपका? सर, हमारा ये टॉयलेट, बाथरूम और किचन ये साउथ में था,
जी। और मेन एंट्रेंस है अपना वेस्ट में जी अपना बेडरूम है नॉर्थ में सर। जी आपने बताया टॉयलेट, किचन और बाथरूम साउथ में है और बेडरूम नॉर्थ में है। किचन साउथ में ठीक है, लेकिन टॉयलेट भी साउथ में ठीक है, लेकिन आपका जो बेडरूम है वह नॉर्थ में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बेडरूम में आप लेमन कलर करवाइए, स्पेक्ट्रा लाइट का एक स्टोन रखिए। और यहाँ एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। अगले शनिवार यानी 3:57 पर क्या आपके लिए खास है, आप देखिए हम पढ़ना देता है। North, South, East, West. स्वागत है आपका। एक बार फिर आप देख रहे हैं मेरा वास्तु मेरा भाग्य। आपको तमाम उपाय हम बता रहे हैं। 10वां उपाय बचा है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम जानकारी दे दें। 26 सितंबर नजदीक है। 26 सितंबर है दिन महादान का। रक्तदान कीजिए, महादान का फायदा उठाइए, क्योंकि रक्तदान करेंगे और आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। देश भर में समृद्ध जीवन फाउंडेशन की मुहिम के तहत रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। 26 सितंबर का दिन याद रखिए। किसी भी एक रक्तदान शिविर में जाकर खुद भी रक्तदान करें और अपने साथ कुछ लोगों को भी इस पुण्य काम के लिए प्रोत्साहित करें। और आइए बात कर लेते हैं 10वें उपाय। दोस्तों, आपके ऑफिस में एक्सेसरीज जो होती हैं, जो आपके साजो सज्जा होती है, जो आपका सामान होता है, जैसे कि पेन हो गए, पेंसिल हो गई, स्टेपलर्स हो गए और घड़ी हो गई आपके आसपास की। कई बार पेंसिल पेन बने हुए नहीं होते, चलते नहीं हैं, फिर भी पड़े रहते हैं। घड़ी बंद होती है, स्टेपलर में पिन नहीं होते हैं, आपके कैलेंडर की डेट चेंज नहीं होती है। तो इस तरीके से अगर आप अपने ऑफिस को मेंटेन करते हैं तो आपकी प्रॉस्पेरिटी रुक जाती है, आपका मन नहीं लगता, नेगेटिव एनर्जीज आने लगती हैं। तो सुचारू रूप से सबको चलाइए, आपकी जिंदगी अच्छे से चलेगी। और दिल्ली से भारत भूषण है हमारे साथ। बताएं भारत, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार। मैं बहुत अच्छा फैन हूँ आपका। मैंने कई उपाय आपके किए हैं जी। अभी क्या है, मेरा घर 60/20 का है, 5 दरवाजे एक साथ लगातार है और जी। उसका क्या सही रहता है, क्या कुछ चेंज करना पड़ेगा? आपकी लंबाई और चौड़ाई जो है प्रोपोर्शन में बिल्कुल भी नहीं है। 1:2 की रेशियो में होनी चाहिए लंबाई और चौड़ाई। कोशिश कीजिए कि इस को आप कुछ ग्रिड्स में बांटिए। यह एक टेक्निकल क्वेश्चन है, तो आप अपना नक्शा भेजिए, हम आपको गाइड कर देंगे। जी। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरा वास्तु मेरा भाग्य में आप हमें इजाजत दीजिए। हम आपको अपना ईमेल आईडी बता दें। मेरा वास्तु @liveIndia.tv है। फोन नंबर आपको पता ही है, आप ईमेल के जरिए हमसे जुड़े रहिए। अगले शनिवार आपके लिए क्या खास आती है, देखिए। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। North, South, East, West.